नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के पुरानी हवेली ठाकुर हवेली वो कुछ ऐसा हुआ जो आज तक उस इलाके के लोग डर डर कर बताते हैं। ठाकुर हवेली अब सुनसान पड़ी है, लेकिन एक समय था जब वहाँ एक परिवार हंसी खुशी से रहा करता था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। प्रीति एक युवा पत्रकार थी। उसकी दिलचस्पी उन कहानियों में थी जिन्हें सब डर की वजह से दबा देते हैं। उसे ऐसे रहस्य खोजने में मज़ा आता था जिन्हें कोई छूने तक से डरता था। एक दिन उसे ठाकुर हवेली के बारे में पता चला। उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके में स्थित ये ठाकुर हवेली पिछले 40 सालों से कोई नहीं रहा था। उसने अपने बॉस से कहा, सर मैं आप ठाकुर हवेली पर स्टोरी करना चाहती हूँ। सुना है वहाँ कुछ अजीब होता है। बॉस ने आंखें तर्राई। प्रीति, वो जगह, वहाँ कई लोग गए हैं और लौटे नहीं। यही तो कहानी है सर। लोग क्यों नहीं लौटे? कोई तो वजह होगी, प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस ने लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन अकेले मत जाना। कैमरामैन पंकज के साथ ले जाना और किसी भी हाल में रात वहाँ मत रुकना। अगली शाम प्रीति और पंकज ठाकुर हवेली पहुँचे। हवेली टूटी फूटी थी, पर दरवाज़ा अब भी मजबूत लकड़ी का बना था। पंकज ने दरवाज़ा खटखटाया। मजाक में कहा, कोई है? दरवाज़ा अपने आप धीमे से चर चर करता हुआ खुल गया। ये जगह बहुत ही डरावनी है, पंकज ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। हवेली के अंदर धूप अंधेरा था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर कुछ लिखा हो। क्या लिखा है? प्रीति ने टॉर्च से रोशनी डाली। दीवार पर लिखा था, चुप रहो, कोई देख रहा है। प्रीति की रूह कांप गई, पर वह पीछे हटने वाली नहीं थी। वो दोनों हवेली के अंदर घूमते रहे। हर कमरा वीरान था, लेकिन एक कमरा बंद मिला, ऊपर की मंजिल पर। प्रीति ने पंकज से कहा, इस कमरे को खोलना पड़ेगा। पंकज ने कुछ झिझकते हुए दरवाज़ा धकेला, पर वो बंद था। किसी ने अंदर से बंद किया है। प्रीति हैरान हुई। तभी अंदर से धीमे से खटखटाने की आवाज़ आई। टक टक टक। प्रीति और पंकज ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर अचानक अंदर से एक फुसफुसाहट आई, चुप रहो, कोई देख रहा है। पंकज डर से पीछे हट गया। मैंने कहा था ना, मत आना, ये जगह सही नहीं है। प्रीति ने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। कुछ तो है, यहाँ हमें सच बताना करना होगा। नीचे कमरे में उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली, जिसमें एक डायरी छिपी थी। उस पर लिखा था, वीर ठाकुर। प्रीति ने पढ़ना शुरू किया। 15 मार्च 1998 में मैंने इस हवेली में कदम रखा, पति राजेश और बेटा आयुष के साथ। नई जिंदगी शुरू रही, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगता है। रात को कोई मेरे कानों में फुसफुसाता है, चुप रहो, कोई देख रहा है। 15 मार्च, आज आयुष छत से गिरा गया। डॉक्टर ने कहा पैर फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उसने जो बताया वो डराने वाला था। उसने कहा, माँ, कोई आदमी मुझे छत से धकेल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राजेश अब मुझसे बात नहीं करता। वह बस छत पर देर तक खड़ा रहता है और बड़बड़ाता है, तू क्यों आई वापस? कौन? मैं नहीं जानती। आखिरी पन्ना अधूरा था। उस पर बस खून के छींटे और एक लाइन बार बार लिखी हुई थी, चुप रहो, कोई देख रहा है। प्रीति और पंकज को अब यकीन हो चला कि हवेली में कुछ ना कुछ गलत है। अब चलें? पंकज ने कांपती आवाज़ में कहा। एक आखिरी बार ऊपर चलें, पता करना है कि वो बंद कमरा क्या है। प्रीति ने कहा। वो ऊपर चले। अब दरवाज़ा खुद खुला हुआ था। भीतर एक झूला झूल रहा था और उस पर बैठा था एक बच्चा लगभग 10 साल का। प्रीति ने कैमरा ऑन किया। तुम कौन हो? बच्चा बोला नहीं, बस मुस्कुराया और धीरे से बोला, चुप रहो, कोई देख रहा है। और फिर वो गायब हो गया। अगले ही पल दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। पूरा कमरा बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया।
पंकज ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। दीवारों से चीखें आने लगी। प्रीति ने दरवाजे पर जोर लगाया, तभी दरवाज़ा खुल गया और दोनों नीचे की ओर भागे और फिर किसी तरह बाहर निकले और कार में बैठकर वहाँ से निकले। रास्ते में प्रीति की तबीयत बिगड़ने लगी। वो चुप हो गई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। पंकज उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा इस पर गहरा मानसिक आघात हुआ है, कोई डरावना अनुभव। और ये एक ही बात दोहरा रही है, चुप रहो, कोई देख रहा है। 1 महीने बीत चुके थे। प्रीति अब बाहर नहीं जाती थी, पत्रिका छोड़ दी थी उसने। दिन भर अपने कमरे में रहती, किसी से बात नहीं करती, बस एक ही बात बड़बड़ाती थी, चुप रहो, कोई देख रहा है। पंकज एक दिन उसी खबर लेने उसके घर गया। प्रीति, ये सब क्या हो गया है तुझसे? बोल तो सही। हम बाहर निकल आए थे, अब सब ठीक है, पंकज ने कहा। प्रीति ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में डर नहीं था, खालीपन था। उसने धीमे से कहा, हम नहीं, सिर्फ तुम बाहर निकले थे। पंकज ठिठक गया। क्या मतलब? प्रीति उठी और अपनी अलमारी में एक पुराना कैमरा निकाल कर मेज़ पर रखा। ये वो कैमरा है जिसमें असली रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसे सिर्फ वो ही देख सकता है जो सच देखने को तैयार हो। पंकज ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया और उस रात की रिकॉर्डिंग प्ले की। रिकॉर्डिंग में प्रीति और पंकज हवेली से भागते हुए दिखे। वो दरवाजे पर आते हैं, लेकिन अचानक प्रीति रुक जाती है। वो मुड़कर पीछे देखती है और कोई आवाज़ आती है, चुप रहो अब तुम हमारी। तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। पंकज अकेला भागकर बाहर जाता है और प्रीति वहीं रह जाती है। कैमरा अचानक ब्लैक हो जाता है। अब पंकज की सांसें तेज़ हो जाती हैं। वह ज़मीन पर गिरते हुए बड़बड़ाने लगता है, नहीं, ये झूठ है, मैं तो उसके साथ बाहर आया था, मैंने देखा था, वो बाहर थी, वो जिंदा थी। प्रीति अब मुस्कुरा रही है, बहुत धीमी ठंडी मुस्कान। उसने पंकज के कान के पास जाकर फुसफुसाया, तू ही कह रहा था ना, कोई नहीं है वहाँ, अब खुद को देख। पंकज दहशत में कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने वही बच्चा खड़ा था। चुप रहो, कोई देख रहा है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। प्रीति के कमरे में अब सन्नाटा है। टेबल पर कैमरा बंद पड़ा है और उसकी स्क्रीन पर लिखा है, ठाकुर निवास कभी खाली नहीं रहता, जो एक बार अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।